एक बुद्धिमान व्यक्ति ये कभी नहीं कहेगा कि वो बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है कि उसके ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, क्योंकि वो जानता है ऐसा कहने से वो व्यर्थता को देख पाता है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका दिमाग बहुत तेज था। वो बड़ी ही जल्दी किसी भी चीज़ को आसानी से समझ और सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को वो काम सीखने में महीने लगते थे, वहां युवक उस काम को कुछ ही दिनों में सीख लेता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उसके जितना बुद्धिमान और कोई नहीं है। परंतु युवक जानता था कि वो भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वो भीतर से क्या है, चाहे व्यक्ति से बाहर कुछ भी दिखाए। युवक भीतर से परेशान था, इसलिए वो अपने अहंकार से भीतर की परेशानी को ढकना चाहता था। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। युवक भी ऐसा ही कर रहा था। युवक अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए और भी तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वो मूर्तियां बना सकता था और वो गीत भी गा सकता था। वो दुनिया का हर काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है, एक काम सीख सकता है, 2 काम कर सकता है, यहाँ तक कि वो 3 काम कर सकता है। लेकिन युवक सैकड़ों काम कर सकता था और वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता था। अब वो भी अपने अंदर से इस बात को मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर युवक बुद्ध के व्यक्तित्व से परिचित होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्तित्व दिखता है जिससे वो ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि अब तक उसने ऐसे लोग ही देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। लेकिन पहली बार वो किसी से ईर्ष्या कर रहा था, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना निश्चित है। युवक अपनी तुलना बुद्ध से करने लगता है। वो देखता है कि बुद्ध के पास कोई धन नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत धन है। बुद्ध के पास साधारण वस्त्र हैं, लेकिन मेरे पास कीमती वस्त्र हैं। बुद्ध तो रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन मैं नाना प्रकार के पकवानों के साथ अच्छा भोजन करता हूँ। इस तरह युवक अपनी तुलना बुद्ध से हर प्रकार से करता है, परंतु हर तुलना के बावजूद भी उसकी ईर्ष्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। युवक विचार करता है कि मैं अपनी तुलना इस भिक्षु से क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जीवन भी बहुत ही अच्छा है, लोग इसका सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बहुत देर तक विचार करने के बाद उसने तय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनके भीतर ऐसा क्या है। युवक बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। युवक उनसे कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूँ। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। बहुत से लोग मुझसे ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगी। लोग आपका भी सम्मान करते हैं। आखिर आपके भीतर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? बुद्ध ने कहना शुरू किया कि मैं किसी भी तरह की भावना से प्रभावित नहीं होता हूँ। युवक ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ। बुद्ध ने पुनः युवक से कहा, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? युवक ने कहा, प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें निंदा बुरी लगती है? युवक ने कहा, निंदा तो सभी को बुरी लगती है, मुझे भी बुरी लगती है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, मुझे ना तो प्रशंसा अच्छी लगती है और ना ही निंदा बुरी लगती है। मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे दुख सताता है और ना ही खुशी मुझे प्रसन्न करती है। मैंने इन सब से कुछ ऊपर पा लिया है। युवक ये बातें सुनकर कहता है, परंतु ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सैकड़ों काम सीखे हैं, लेकिन एक जरूरी काम
तुम सीखना भूल गए हो। युवक ने कहा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मैं सीखना भूल गया हूँ? बुद्ध ने बताया, अहंकार से बचना। क्या तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो? ये सुनकर युवक समझ जाता है कि यही कारण है जिससे वो बुद्ध से ईर्ष्या कर रहा है। अंत में बुद्ध ने कहा, जिसने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपने मन को नहीं जीत सका, वो हार गया। और जिसने अपने मन को जीत लिया लेकिन पूरी दुनिया नहीं जीत सका, वो जीत गया। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, जो अपने मन को जीत लेता है। बुद्ध की इस वाणी से युवक का अहंकार टूट जाता है और वो आंखों में आंसू भरकर बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अभी कुछ नहीं सीखा है। इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो आप हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं इस संसार के सबसे बुद्धिमान गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके बाद बुद्ध उसे अपना शिष्य बना लेते हैं और वो एक भिक्षु बनकर जीवन की गहराइयों को जानने में लग जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें।